गांव के चौपाल से थोड़ा हटकर नंदिनी भाभी का घर था। सामने वाले मकान में ही अमन, जो लगभग 22 से 23 साल का था, अपने परिवार के साथ रहता था। अमन का कमरा ठीक भाभी के आंगन की तरफ खुलता था। कई बार जब भाभी कपड़े सुखाने आती या बालकनी में पौधों को पानी देती, तो उसकी नजर अनायास वहीं टिक जाती। धीरे धीरे आदत सी हो गई। अमन किताब खोलकर पढ़ने बैठता, मगर आंखें हर बार उसी ओर घूम जाती। एक दिन भाभी ने भी उसकी नजरों को भांप लिया। पहले तो अनदेखा किया, लेकिन फिर होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था मानो कह रही हो, मैं जानती हूं तुम मुझे देख रहे हो। उस दिन से नजरें मिलना जैसे खेल बन गया। भाभी कभी खिड़की पर पर्दा सरका देती, कभी जानबूझकर थोड़ा ठहर जाती। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता। अमन की नजरें अब और बेपरवाह हो चुकी थीं। भाभी जब भी आंगन में आती, उनकी आंखें सीधी उसी तरफ चली जाती जहां अमन खड़ा होता। ये खेल कई दिनों तक चलता रहा। एक शाम भाभी छत पर कपड़े उतार रही थी। अमन भी अपनी छत पर था। दोनों की आंखें मिली और कुछ देर ठहर गईं। भाभी ने मुस्कुराते हुए हाथ से इशारा किया, फिर दुपट्टे में से एक छोटा सा कागज निकालकर उसे नीचे फेंक दिया। अमन का दिल धक धक करने लगा। वो दौड़कर नीचे गया और कागज उठाया। उसमें लिखा था, अगर हिम्मत है तो इस नंबर पर बात करना। नंदिनी। अमन की सांसें रुक सी गईं। वो बार बार उस नंबर को देखता और सोचता, क्या सच में भाभी ने मुझे अपना नंबर दे दिया? उस रात अमन के हाथ कांप रहे थे। उसने फोन उठाया और नंबर डायल कर दिया। अमन कांपते हाथों से नंबर मिलाता है। कुछ देर तक रिंग बजती है और फिर भाभी की धीमी आवाज सुनाई देती है, हेलो। अमन की धड़कनें तेज हो गईं। वो बोला, भाभी, मैं अमन बोल रहा हूं। फोन के उस पार हल्की हंसी गूंजी। मुझे पता है, नंबर मैंने ही दिया था। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर भाभी ने धीमे स्वर में कहा, तुम रोज मुझे देखते हो ना? अमन झिझकते हुए बोला, हाँ, और अब तो हर पल आपकी याद आती है। भाभी की सांसें गहरी होने लगीं। अगर सच में इतना ही चाहते हो तो आज रात पिछवाड़े वाले दरवाजे पर आ जाना। सब सो जाएंगे, तब हम आराम से बात करेंगे। अमन की आंखों में चमक आ गई। उसने कांपती आवाज में कहा, सच भाभी, आप मिलेंगी मुझसे? भाभी मुस्कुराई, हाँ, लेकिन ध्यान रखना, ये राज सिर्फ हमारा होगा। उस रात चांदनी कुछ और ही रंग दिखाने वाली थी। अमन की आंखों से नींद गायब थी। दिल में बस एक ही ख्याल, आज पहली बार मैं भाभी से अकेले मिलूंगा। रात गहरा चुकी थी। पूरा मोहल्ला सो गया था। सिर्फ झिंगुरों की आवाज और हल्की हवा की सरसराहट थी। अमन चुपके से पिछवाड़े के दरवाजे तक पहुंचा। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा कोई सुन लेगा। दरवाजा हल्का सा खुला और वहां नंदिनी भाभी खड़ी थी। चांदनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, मानो पूरा आसमान उनके लिए उजाला कर रहा हो। अमन ठिठक गया। भाभी मुस्कुराई और फुसफुसाकर बोली, अंदर आ जाओ, कोई देख ना ले। अमन धीरे धीरे अंदर आया। कमरे में हल्की सी दीपक की रोशनी थी। भाभी ने दरवाजा बंद किया और उसकी तरफ मुड़ी। दोनों की आंखें टकराईं। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर भाभी ने धीरे से कहा, इतना इंतजार किया तुमने, अब कुछ कहना नहीं है? अमन की सांसें भारी हो गईं। वो पास आया और धीरे से बोला, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन आज बस महसूस करना चाहता हूं। भाभी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अमन का हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे मिटने लगी। बाहर चांदनी अपनी चुप्पी साधे थी। अंदर दिलों की धड़कनें एक हो रही थीं। वो रात सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, वो मोहब्बत और चाहत का मिलन थी। एक ऐसा राज जो सिर्फ अमन और भाभी के दिलों में कैद रह गया। उस पहली रात के बाद सब कुछ बदल गया। अमन के दिल में अब हिचक नहीं थी और नंदिनी भाभी भी मानो अपने अकेलेपन की दीवारें गिरा चुकी थीं। अब हर रात जब मोहल्ला नींद में डूब जाता, अमन चुपके से पिछवाड़े के दरवाजे पर पहुंचता। भाभी पहले से इंतजार में होती। दरवाजा हल्के से खुलता और दोनों की नजरें मिलते ही कमरे में एक अलग सी गर्माहट फैल जाती। दिन में भाभी हमेशा अपनी मर्यादा और सादगी में रहती, लेकिन रात होते ही उनकी आंखों में छुपी मोहब्बत जाग उठती। अमन भी हर रोज
उसी मोहब्बत का दीवाना बनकर उनके पास पहुंचता। ये सिलसिला चलता गया। कभी छत पर बैठकर चांदनी में बातें, कभी कमरे में धीमी रोशनी में पास पास बैठना। उनके दिल अब हर पल साथ रहने लगे थे। भाभी फुसफुसाकर कहती, तुम्हारे बिना अब रात अधूरी लगती है। और अमन हर रोज उस अधूरी रात को पूरा करने आ जाता। रात का वक्त था। भाभी, सविता और अमन हमेशा की तरह छुपकर आंगन में मिल रहे थे। उनके चेहरे पर एक अनकही चाहत और आंखों में वही चमक थी जो रोज होती थी। लेकिन इस बार पर्दे के पीछे से कोई और भी सब देख रहा था। रीना। रीना पहले तो हैरान रह गई। उसकी अपनी भाभी, जिसे वो घर की लाज मानती थी, और पड़ोसी अमन, दोनों इतने करीब। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो चुपचाप कमरे में लौट आई, मगर रात भर सो नहीं सकी। सवाल ही सवाल थे। क्या भाभी सच में अमन से मोहब्बत करती है? और अगर करती है तो मुझे ये क्यों अच्छा लग रहा है कि मैं भी अमन को देख रही हूं। अगले दिन अमन जब घर आया तो रीना की नजरें उस पर टिक गईं। अमन ने भी नोटिस किया कि उसकी आंखों में अब कोई नया भाव है, जिज्ञासा और खिंचाव। शाम को जब अमन जाने लगा, रीना ने हल्के से कहा, भाभी को तो तुम रोज मिलने आते हो, कभी मुझसे भी बात कर लेना। अमन मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि अब कहानी सिर्फ भाभी और उसके बीच नहीं रही। रीना भी इस खेल में अनजाने ही खिंच रही है। उस रात अमन ने सविता से कहा, रीना ने सब देख लिया है और शायद उसे भी अब मेरे करीब आने की चाह है। उस रात चांदनी बहुत हल्की थी। रीना अपने कमरे की खिड़की पर बैठी थी। अमन को लेकर उसके मन में हजारों सवाल थे, पर सबसे बड़ा सवाल यह था, मैं क्यों उसे बार बार याद कर रही हूं। धीरे धीरे कदमों की आहट आई। अमन था। रीना चौंकी, लेकिन कुछ बोली नहीं। अमन उसकी आंखों में देखकर बस मुस्कुराया। उस मुस्कान में एक अपनापन था, एक ऐसा खिंचाव जिससे रीना बच नहीं सकी। रीना ने धीमे स्वर में कहा, अमन, अगर भाभी को पता चल गया तो? अमन ने शांत स्वर में जवाब दिया, रीना, जो दिल में होता है उसे छुपाना मुश्किल होता है। तुम चाहो तो मैं चला जाऊं। रीना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर भी था और चाह भी। उसने धीरे से कहा, जाने की बात मत करो। उस पल कमरे का सन्नाटा बहुत कुछ कह रहा था। अमन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। रीना की धड़कन तेज हो गई। दोनों एक दूसरे के बहुत पास आ गए। रात धीरे धीरे बीतती रही और रीना ने भी अमन को वही जगह दी जो अब तक सिर्फ उसकी भाभी की थी। सुबह की हल्की किरणें खिड़की से आईं तो रीना की आंखों में एक अलग चमक थी। अब अमन सिर्फ सविता का राज नहीं रहा, बल्कि रीना का भी बन चुका था। सविता के पति यानी रीना के भैया कई दिनों से घर में बदलाव महसूस कर रहे थे। कभी देर रात खामोशी में आहटें, कभी अमन का बार बार आना। दिल में शक गहराने लगा। एक रात उन्होंने अचानक रीना के कमरे की ओर रुख किया। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर जो उन्होंने देखा उससे उनकी दुनिया हिल गई। रीना और अमन एक दूसरे के बेहद करीब थे। उनकी आंखों में गुस्सा, दुख और अपमान सब एक साथ उमड़ा। रीना डर के मारे सिहर गई। अमन भी चुप खड़ा रहा। कुछ देर के सन्नाटे के बाद उन्होंने भारी आवाज में कहा, अगर अमन तुम्हारे दिल में है तो छुप कर क्यों? मैं इस रिश्ते को कलंक नहीं बनने दूंगा। शादी होगी और अमन से ही होगी। रीना और अमन दोनों हैरान रह गए। सविता भी ये सुनकर दंग रह गई। उसके मन में अजीब सी कशमकश थी। अमन तो मेरा भी है, पर अब रीना की जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। उस रात घर में कोई सो नहीं सका। सुबह होते ही पति ने गांव के बुजुर्गों को बुलाकर अमन और रीना की शादी की बात रख दी। रीना की आंखों में डर और सुकून दोनों थे। अमन चुपचाप खड़ा था, मानो किस्मत ने अचानक उसकी राह बदल दी हो। और सविता, उसका दिल धीरे धीरे टूट रहा था, क्योंकि अमन, जो अब तक उसका राज था, अब सबके सामने रीना का होने वाला था। सुबह की हल्की रोशनी में घर भारी सन्नाटे जैसा लग रहा था। अमन की आंखों में थकान और दिल में उठती बेचैनी थी। उसने रात भर नहीं सोया। मन में सवाल, शर्म और एक गहरा घाव था जो हर सांस के साथ और बढ़ता जा रहा था। गांव वालों की बात पहले ही कानों में गूंज रही थी। उसकी और रीना की बातें हर मोहल्ले में फैल चुकी थीं। अमन ने सोचा, अगर मैं वहीं रहूंगा तो किस्मत दोनों बहनों और पूरे घर के लिए
और जख्म दे सकती है। उसने फैसला किया, भाग जाऊंगा, किसी भी तरह इस उलझन से दूरी बनाऊंगा। रात के बाद अमन चुपके से अपना बैग बांधा, कुछ रुपए जेब में रखे और घर के पिछवाड़े से बाहर निकल आया। हवा ठंडी थी और कदम भारी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नंदिनी, रीना, घर, उन रातों की चुप सी खुशियां, सब उसके दिल में थे, पर आगे का रास्ता भी बुला रहा था। सुबह जैसे ही यह खबर फैली, घर में हड़कंप मच गया। रीना रोने लगी, पर पिता ने सख्ती दिखाई। सविता की आंखों में अब गहरा शोक था, गम, पछतावा और एक खालीपन जिसका कोई नाम नहीं था। गांव में लोग बोले, चुप रहे। किसी के शब्दों में दया थी, किसी के शब्दों में कटुता। अमन ने शहर की दिशा पकड़ ली। रास्ते में वह कई बार बैठकर सोचता, क्या यह भागना ही सही था? क्या मैंने किसी को चोट पहुंचाई? पर हर बार जवाब चुप्पी में ही मिला। उसे लगा कि फिलहाल यही दूरी बेहतर है, चाहे दर्द कितना भी गहरा हो। गांव में वक्त धीमा धीमा गुजरने लगा, पर घर की दीवारों पर वही बातें गूंजती रहीं। प्यार, धोखा, फैसला और उस खालीपन की सिहरन। सविता हर शाम छत पर बैठकर चुपचाप अंधेरे में खो जाती। उसके दिल में अब कई सवाल थे जिनके जवाब शायद कभी न मिले। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट कर बताना कि आपको यह कहानी कितनी अच्छी लगी है और हमें कैसी कहानियाँ बनानी चाहिए। आप अपनी राय ज़रूर दें। कमेंट बॉक्स में जाकर हमारे लिए एक मैसेज ज़रूर ड्रॉप करें। दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट से आज हमारा यूट्यूब का परिवार बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है और ऐसा ही प्यार दिखाते रहे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा लिखी गई स्टोरियाँ पसंद आ रही होगी और दोस्तों साथ में एआई के द्वारा बनाई गई इमेज और क्रिएशन भी आपको अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों, आपका जो सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे प्यार और बढ़ा कर दे। धन्यवाद।